सभी वैष्णव जन को श्री राधे राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम आपके जीवन में कितना उपयोगी है ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन जिस पाठ को आप करते हैं यानी गीता प्रेस की पुस्तक से जब आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो आप संसार की सबसे प्रामाणिक पुस्तक के साथ श्री विष्णु सहस्त्रनाम की यात्रा कर रहे हैं। उन्हीं पुस्तक में जो ये फलश्रुति लिखी हुई है, महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है, भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को बताया है, उसी को सरल शब्दों में सरल भाव में आप तक पहुंचाने का कार्य इस समय मैं कर रहा हूं। आपके वीडियो पर जब कमेंट आते हैं कि गुरुजी ये बहुत अच्छा है और हम आपके वीडियो की प्रतीक्षा करते रहते हैं, तो मेरा मनोबल बढ़ता है। और यदि आपका जितने लोग श्रद्धालु हमारे वीडियो को देखते हैं, यदि वह श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं और श्री विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ से उनके जीवन में परिवर्तन आया हो, कोई लाभ मिला हो, तो छोटा छोटा वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप पर प्रेषित करें, तो उनके वीडियो को भी हम अपने चैनल पर अन्य भक्तों के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रसारण करेंगे। आइए हम श्लोक की तरफ चलते हैं। भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचियस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत्प्रकीर्तेत् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीरं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः। भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचियस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत्प्रकीर्तेत् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः। जो भक्तिमान पुरुष सदा प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र हो मन में विष्णु का ध्यान करता हुआ इस वासुदेव सहस्त्रनाम का भली प्रकार पाठ करता है, वह महान यश को पाता है। अब इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जो भक्तिमान से अर्थ है कि जिनके भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रीति है, जिनके मन में कुतर्क नहीं है कि महाराज जी श्री विष्णु भगवान का विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करेंगे तो लाभ होगा कि नहीं होगा। हमारे एक भक्त ऐसे हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, जब से वे मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन हमको फ़ोन न करें, और यदि उनका व्यस्त रहने के कारण मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो फ़ोन लगातार आता रहता है निरंतर, जब तक उठा नहीं लेता हूँ। तो अब तो डर के मारे उनकी पहली रिंग बजती है तभी मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि नहीं उठाऊंगा तो लगातार बजता रहेगा। और वो एक ही बात बार बार पूछते हैं कि गुरुजी, हाँ, एक उनको इस बात का धन्यवाद भी है और उनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है कि वे मेरे वीडियो से प्रेरित होकर और
प्रतिदिन फ़ोन करके यह पूछकर कि गुरुजी जो मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा हूँ उससे लाभ होगा ना? मैं बोलता हूँ निश्चित होगा। पक्का? हाँ पक्का। तब जाकर निश्चिंत होकर फिर वो फ़ोन रख देते हैं। इतना ही पूछते हैं और वो प्रतिदिन 5 पाठ करते हैं। स्थिति ये है कि उनके पास कोई जॉब नहीं थी, तो बीच में उनको जहाँ से इंटरव्यू आदि देते थे तो उन्हें डिनाई कर दिया जाता था। अभी 2 कंपनियों से कॉल आई है, लेकिन वो गए नहीं अभी। अपना सोचिए कि आज उनके दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से ऐसे आ गए कि जब वे जाते थे तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। आज उन्हीं कंपनियों से उनको कॉल आती है और वो अभी डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, आता हूँ, कुछ देख समझ कर आता हूँ। और जिस तरह से वो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन 5 पाठ करते हैं और बताते हैं हमको, निश्चित रूप से उनका जीवन बहुत आगे जाने वाला है। कभी कभी फ़ोन आएगा कि अरे महाराज जी, वो बगल के एक पंडित जी कह रहे थे इन सब से कुछ नहीं होता है, तुम्हारा शुक्र नीचे है, बुध ऊपर है, बृहस्पति दाहिने है, शुक्र बाएं है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि जब आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का एक आवृत्ति पाठ कर लेते हैं तभी से आपके सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए निश्चिंत होकर आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, अन्यत्र इधर उधर भ्रमने की आवश्यकता नहीं। तो भक्तिमान शब्द से आशय यही है कि आपका शास्त्रों में वर्णित इस श्री विष्णु सहस्त्र नाम के दिव्य फलश्रुति के प्रति पूरा विश्वास होना चाहिए। शंका रहकर आप पाठ करेंगे तो आपको न तो आनंद आएगा और फल तो मिलेगा ही, फल तो भाएं कुभाएं अनख आलस ही। कैसे भी आप पाठ करेंगे तो इसका फल ही ऐसा है कि एक इतने नाम के बाद उतना फल आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो जो भक्तिमान पुरुष सदा प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त का उल्लेख किया गया है यहाँ पर, यदि आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके मन में विष्णु भगवान का ध्यान करके इस वासुदेव सहस्त्र नाम का भली प्रकार पाठ करते हैं तो महान यश पाते हैं। यश कोई साधारण चीज़ नहीं है, देखने में साधारण दिख रहा है, शब्द साधारण दिखता है। यश किसको मिला संसार में? अमिताभ बच्चन जी को मिला है, अडानी को मिला, अंबानी को मिला, मोदी जी को मिला, योगी जी को मिला। उंगलियों पर गिन सकते हैं आप जिनको जिनको यश मिला। नहीं तो ज़्यादातर तो संसार में ऐसे लोग हैं जिनको कोई जानता ही नहीं, मोहल्ला नहीं जानता, गांव के लोग नहीं जानते, शहर का एक पार्ट नहीं जानता उनको, और कुछ लोग ऐसे हैं कि सारा संसार जानता है उनको। ये महान यश उसी तरफ इशारा कर रहा है कि आपको महान यश मिलता है श्री विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के। धैर्य रख कर बस करते रहिए। जब करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि हम सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं जो कभी कल्पना थी। जाति में महत्व पाता है। जातियों में महत्व थोड़ी साधारण चीज़ थोड़ी है, जाति में महत्व बहुत बड़ी चीज। शंकर जी का यज्ञ में भाग नहीं मिला तो जाति में महत्व नहीं मिला था, इतना बड़ा कांड हो गया। जाति में महत्व पाता है, जातियों में महत्व बहुत बड़ी है। जब आप अपने समाज में रहते हैं, जाति का अर्थ यहाँ समाज से ही है कि समाज में आप गए, कोई उठा ही नहीं आपको देखकर, कोई कुर्सी ही नहीं दिया, बैठने का स्थान नहीं दिया, और एक उसी समाज में ऐसा व्यक्ति आता है उसके आते ही सभी लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते करते आप जहाँ पर जाएंगे आपके स्वागत सम्मान में लोग खड़े हो जाएंगे। जाति में महत्व का ये अर्थ। अचल संपत्ति पाता है, यानी जमीन जायदाद। पृथ्वी जी भगवान विष्णु की पत्नी, और आप दिन रात भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं तो पृथ्वी माता धीरे धीरे
आपको पुत्र के रूप में वर्ण करती चलेंगी और इतनी पृथ्वी हो जाएंगी आपके पास कि आप भूल जाया करेंगे कि ये भी हमारी ज़मीन है, वो भी हमारी ज़मीन। इतने प्लाट, इतने मकान, और अति उत्तम कल्याण पाता है। अति उत्तम कल्याण का अर्थ है कि नाना प्रकार के कल्याण इस संसार में बने हुए हैं जो मनुष्य प्रायः चूक जाता है, नहीं पाता। कुछ कल्याण मैं बताता हूँ आपको, किस तरह के कल्याण का संकेत है इधर। जैसे अपने जीवन में रहते माता पिता दीर्घायु हों, अर्थात आपके माता पिता जीवित रहे, पत्नी आज्ञाकारी हो और समय पर आपका विवाह हो जाए, समय पर आपके बच्चे हो जाएं, रहने के लिए एक बढ़िया सुंदर सा मकान हो, चलने के लिए समय के अनुसार वाहन हो। कभी रथ का समय था तो रथ था, आज कार का समय है तो कार हो, हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो, जैसे भगवान आपकी स्थिति बनाए। उत्तम स्वास्थ्य हो पूरे परिवार का, कोई बीमार न रहता हो अधिक। ये सब साधारण बातें नहीं है। पड़ोसी आदि से कलह न हो, परिवार में कोई कलह न हो, और जिधर से भी समाचार आए अनुकूल समाचार आए, उत्साहित समाचार आए कि बच्चे अच्छे अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, अच्छे अच्छे पद को प्राप्त कर रहे हैं। ये सब कल्याण के कुछ सब्जेक्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज के युग में शास्त्र इन्हीं को कल्याण कहता है, तथा उनको कहीं भय नहीं होता है। आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, या जो लोग निरंतर कर रहे हैं उनको भय कहाँ रहता है। भय मुक्त होकर जीवन आनंद से बिताने लगते हैं। वह वीर और तेज को पाता है, अर्थात शरीर में एक अलग प्रकार का तेज रहता है, तथा आरोग्यवान, कोई रोग नहीं रहता है तो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कांतिमान, चमकदार चेहरा, बलवान, रूपवान और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। ये श्री विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा है। ये जितनी बातें लिखी हैं अक्षरशः सत्य होती हैं। समस्या एक है मेरे मित्रों कि सुनते भी लोग हैं, हमारे वाणी से प्रेरित होकर करते भी लोग हैं, लेकिन निरंतरता बनाए नहीं रखते। कभी 5 पाठ किए तो कभी जोश में आकर 6 पाठ कर लिए, फिर दूसरे दिन भूल गए, तीसरे दिन 1 को नहीं किए, फिर लगातार कुछ दिन व्यतिक्रम हो गया, फिर याद आया, फिर जब कोई संकट आया या समस्याएं आई तो याद आया कि त्रिपाठी जी तो यार बोले थे फिर से करना चाहिए, और फिर से करने लगे। आज हमारा स्क्रीन, मैं टेक्निकल नहीं हूँ, इसलिए इन सब चीज़ों में मैं बहुत सुंदर वीडियो नहीं बना पाता, लेकिन आप लोगों को फ्रेम है, क्योंकि मैं श्री विष्णु सहस्त्र नाम का अधिक से अधिक पाठ करता हूँ और मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मेरे जीवन को बहुधा लोग नहीं जानते कि मैं क्या था, क्या हो गया, तो ये केवल श्री विष्णु सहस्त्र नाम की कृपा है। आज के वीडियो को हम यहीं पूर्ण करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़रा लंबा हो गया, आपसे बातें करने लगा, लेकिन ये वीडियो आपको प्रेरित करेगा। और बस आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग जहाँ पर हैं, जैसे हैं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का 5 पाठ 6 पाठ अवश्य किया कीजिए। करके 3-4 महीने देखिए, मैं याद आऊँगा। जय श्री राधे।